हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैप्टन सुंदरजन ठाकुर आपका कैप्टन की क्लास में स्वागत करता है। जो लोग मुझे पहले से देखते आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये नया दृश्य होगा कि यार सर तो सामने बैठ के बोलते थे, आज बोर्ड लगा रखा है, पीछे खड़े होकर बात कर रहे हैं ऐसे कि जैसे क्लास ले रहे हो। तो दोस्तों ये मैंने इसलिए शुरू किया है कि मुझे लगता है कि ये तरीका ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा बातचीत करने का, क्योंकि इससे बात डायरेक्टली आपको समझ में आएगी। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको जीवन के गहरे अनुभवों को साझा कर पाऊंगा। समय का कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा, छोटे वीडियोज़ नहीं बनेंगे, वीडियो लंबे भी जा सकते हैं, क्योंकि मैं अपने जीवन के अनुभवों में गोता लगा के वहाँ से चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा। एक अपना ब्रीफ परिचय मैं दे देता हूँ। मेरा नाम कैप्टन सुंदरजन ठाकुर है और माइंडफिट चैनल में आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इस वक्त राइट नाउ मैं नवभारत टाइम्स मुंबई का संपादक हूँ। मैं पिछले 25 सालों से मीडिया में काम कर रहा हूँ। उससे पहले मैं इंडियन आर्मी में था, मैंने कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन लिया था। मेरे पिताजी भी इंडियन आर्मी में थे, उसकी मैं कहानी बताऊँगा अभी आपको। मेरे ख्याल से जो आज का टॉपिक है उसमें पिताजी की और अपनी कहानी मुझे बतानी पड़ेगी ताकि आपको वो बात समझा पाऊँ। दूसरी बात यह है कि मैं मैराथन दौड़ता हूँ। अभी मैं 100 किलोमीटर्स मैंने लास्ट दिसंबर में दौड़ा था, जैसलमेर से लेकर लोंगेवाला तक। पिछले 15 साल से मैं मुंबई में हर साल फुल मैराथन दौड़ रहा हूँ और मेरा फुल मैराथन का जो टाइम है वो लेस देन 4 आवर्स का है। मैंने एक लास्ट ईयर किताब लिखी थी, खुद से जीत, जिसमें मेरी रनिंग की जर्नी है। रनिंग की भी जर्नी है, उसमें जीवन की भी थोड़ी जर्नी है। आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। खुद से जीत किताब है, वाणी प्रकाशन से आई है। मैं एक साहित्यकार भी हूँ। मैंने एक उपन्यास लिखा है, पत्थर पर धूप, जो कि एक कमांडो की लव स्टोरी है। और 2 मेरे कविता संग्रह, 3 कविता संग्रह हैं। एक कहानी संग्रह है मेरा, डिम्पल वाली लड़की और बौद्धिक प्रेमी, उसका टाइटल है। वो भी वाणी प्रकाशन से आपको मिल जाएगा। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। उत्तराखंड में मैंने पढ़ाई की बैचलर्स ऑफ साइंस यानी बीएससी मैंने किया। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया था, लेकिन मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन जर्नलिज्म में नहीं हुई। जर्नलिज्म जो है वो मेरे पैशन का हिस्सा है, लिखना मेरे पैशन का हिस्सा था। वो कहानी मैं आपको बताऊँगा। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है, राइट। एक तो हम पर्पज की बात करते हैं और दूसरा गोल्स की बात करते हैं। गोल्स क्या होता है कि टाइम टू टाइम डिफरेंट गोल्स होते हैं। जैसे मेरा राइट नाउ मेरा गोल क्या है ज़िंदगी में? मेरा गोल है कि मैं एक माइंड कोच के रूप में खुद को एस्टेब्लिश करूं, राइट। टॉपिक क्या है आज का? टॉपिक है कि हाउ टू सक्सीड इन अचीविंग योर गोल्स, राइट। तो जब गोल्स की बात आती है दोस्तों, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड, पहला है क्या ये गोल, देयर इज समथिंग कॉल्ड GPS। इसको आपको याद रखना है जब भी गोल सेटिंग की बात आएगी। तो G इज फॉर गोल, P इज फॉर पर्पज, कि आपका उसके लिए पर्पज क्या है, कि आप जो गोल है आप वो उसमें आपका व्हाट इज द पर्पज ऑफ अचीविंग दैट गोल। जैसे मेरा माइंड कोच बनने का गोल है, तो उसका पर्पज क्या है कि वाई डू आई वॉन्ट टू बिकम अ माइंड कोच, बिकॉज मुझे लगता है कि वो मेरे लिए एक सेटिस्फेक्शन लेके आएगा। 57 साल का जीवन जीने के बाद अब मुझे लगता है कि इट इज़ टाइम फॉर मी टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। जो मैंने समाज से सीखा, समाज से लिया, और एक बहुत सुंदर जीवन जो मैं जी रहा हूँ, तो ऐसे मन में फीलिंग आती है कि यार अब वापस भी लौटाना चाहिए, नहीं? तो स्पेशली उन यूथ को, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ, मैं एक थोड़ा गरीब परिवार से था। गरीब बोले थे इन द सेंस कि जहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं थी। एक समय ऐसा था कि जब 1-2 बार मैंने स्टूडेंट लाइफ में मिट्टी तेल से हम लोग स्टोव जलाते थे, तो केरोसिन ऑयल था नहीं, तो इसलिए हमने भूखा भी रहना पड़ा। तो वो स्टेज भी थी जब मैं 10th 11th में था। बाद में मैंने ट्यूशन पढ़ा के पैसा कमाया। पिताजी उतना ज़्यादा हमको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाते थे। मेरी जैसी पृष्ठभूमि में लोग हैं, जो यूथ है, तो उनको मैं चाहता हूँ कि यार आपकी जो मेंटल सेटअप है उसको कैसे स्ट्रांग बनाया जाए, क्योंकि मैंने उन सिचुएशन से लड़ के अपने को बाहर निकाला है ना। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप अगर उस सिचुएशन में हैं, आपकी भी मैं हेल्प करूँ उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। तो गोल सेटिंग में जब बात आती है, तो गोल को हमेशा दोस्तों स्पेसिफिक रखना है, राइट। कोई भी गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, नहीं, मैं इंडिया के लिए टेस्ट मैच खेलना चाहता हूँ, मैं इंडिया के लिए T20 खेलना चाहता हूँ। तो आपको गोल को लेकर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है। जनरल गोल रखोगे तो आपको सक्सेस नहीं भी मिल सकती, बिकॉज आपका माइंड उसको बहुत नॉर्मल तरीके से लेगा। उस
पिन पॉइंटेड डायरेक्शन में वो आपको लेकर नहीं जाएगा। सो आपको स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है। तो कोई भी गोल को पाने के लिए जो सबसे पहली जो चीज़ होती है, जो आपके भीतर होनी बहुत ज़रूरी है, वो है आपकी सेल्फ बिलीफ। क्या? सेल्फ बिलीफ। जैसे मेरा एक समय गोल था, जब मैं स्टूडेंट था तो मेरा गोल था कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं, बिकॉज माई फादर वॉन्टेड टू बी एन आर्मी ऑफिसर। मेरे भीतर मुझे अभी भी याद है कि 12वीं में हम एक बार, मैं पिथौरागढ़ नाम की एक छोटी जगह थी, वहाँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज नाम का एक कॉलेज है, स्कूल है, उसमें पढ़ता था। और मेरा जो एक दोस्तों का जो ग्रुप था, 5 दोस्त थे हम लोग, प्रवीर, मनोज, मैं, भुवन और आशुतोष। आशुतोष और प्रवीर जो हैं आज यूएस में हैं, भुवन एनटीपीसी में है और मनोज भी एक इंजीनियरिंग फर्म में काम कर रहा है। ये चारों मुझसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ थे। मेरे अगर मार्क्स की बात करेंगे तो 60% मार्क्स आए थे एग्जैक्ट 12th में, बिल्कुल 60% आए थे। इनफैक्ट एक नंबर कम था तो मैंने हिंदी में रिवीजन लिया था, मतलब दोबारा से मार्क्स जुड़वाए थे, तो उसमें 1 मार्क बढ़ के मेरे एग्जैक्टली 60% मार्क्स थे। और उन सब के ज़्यादा थे, कोई 80% था, कोई 75% था। दे वर रियली वेरी वेरी शार्प पढ़ाई के मामले में। एक बार हम लोग बैठे हुए थे धूप में, तो चारों भविष्य की बात कर रहे थे, जैसा कि स्टूडेंट लाइफ में होता ही है, आगे के बारे में सोचते हो आप। तो मैंने उनसे, तब भी मुझे याद है, मैंने कहा था कि बॉस ऐसा है कि मैं 3-4 साल में आर्मी में चला जाऊंगा, मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा। सो मेरे दिमाग में इतना क्लियर था कि मेरे को क्या बनना है, क्योंकि मैं एनसीसी में भी था और एनसीसी में मैंने 10th में रहते हुए जूनियर डिवीज़न से ऑल इंडिया कमांडर बना था मैं। सो मेरा एक बैकग्राउंड भी तैयार हो रहा था कि जहाँ पर कि एनसीसी में रहते हो तो आप फौज के अनुशासन को समझने लगते हो। तो पर्पज आपका जब सेल्फ बिलीफ है वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा कि आप इस गोल को अचीव कर सकते हो तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, राइट। तो दोस्तों, सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सेल्फ बिलीफ के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें चाहिए। क्या चीज़ें चाहिए? सेल्फ बिलीफ में आता है, सबसे पहले इसमें आता है कि यस, ऑब्वियसली आपको बिलीव होना चाहिए कि यस आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल। लेकिन बिलीव के साथ साथ आपको ज़रूरी है कि आप एक्ट करें, उस पर एक्शन बहुत ज़रूरी है। आप सोच सकते हो कि यार आप बहुत अच्छे रनर बन सकते हो, आप 2 किलोमीटर दौड़ सकते हो, यू हैव अ बिलीफ, लेकिन आप दौड़ोगे नहीं, दौड़ने जाओगे नहीं, तो फिर बात बनेगी नहीं ना। आपका जो बिलीव है उसको आपको एक्ट से सपोर्ट करना पड़ेगा, और एक्ट जब करोगे तो क्या आएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट कैसे मिलेगा? एक्शन से रिजल्ट मिलेगा ना। आप सोचते रहोगे, बिलीफ ही बिलीव करोगे, यार मैं तो कर सकता हूँ, पढ़े रहोगे तो एक्ट नहीं करोगे, तो क्या आप सफल होगे? नहीं होगे। वो सिर्फ आपके दिमाग में ही आपका बिलीफ रहेगा। और इससे क्या होगा, जब आप एक्ट करोगे, एक्ट करने से आपको रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट मिलने से ही क्या होगा कि आपका जो बिलीफ है ना वो और स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। स्ट्रॉन्गर बिलीफ, स्ट्रॉन्गर बिलीफ, ये लूप है। देखो क्या होता है, आपको बिलीव है कि आप कर सकते हो, आपने एक्ट किया, मेरे को बिलीव है कि मैं हाफ मैराथन दौड़ सकता हूँ, मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, पहले दिन 2 किलोमीटर दौड़ा, हर हफ्ते में 10% आगे बढ़ाता गया, फिर मैं 10 दौड़ा, 12 दौड़ा, 18 दौड़ा, 21 किलोमीटर दौड़ गया। तो एक्ट किया, इससे क्या मिला? रिजल्ट मिला। रिजल्ट क्या मिला कि मैं हाफ मैराथन कर पाया, दौड़ पाया। और जब ये रिजल्ट मिला मुझे, तो मेरा क्या हो गया कि बिलीफ और बढ़ गया। मैंने कहा कि यार अब तो मैं ये कर सकता हूँ, और एक पॉजिटिव लूप बना कि और मैं कर सकता हूँ। तो दूसरा स्टेप क्या है आपका? पहला है गोल अचीव करने के लिए आपने गोल स्पेसिफिक जीपीएस रखा, आपने गोल सेट किया, पर्पज आपने बनाया और उसको स्पेसिफिक बनाया। उसके बाद आपका सेल्फ बिलीव होना चाहिए। उसमें 4 हिस्से हैं, बिलीव, एक्ट, रिजल्ट एंड स्ट्रॉन्गर बिलीव। तो दोस्तों, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके न्यूरल सर्किट और गहरे होते जाएंगे और मजबूत होते जाएंगे। जितना आपका न्यूरल सर्किट मजबूत हो जाएगा, जिस काम की, जिस एक्ट की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो एक्ट करने में आप उतने एक्सपर्ट होते जाओगे। सपोज कोई आदमी साइकिल चलाना शुरू करता है, जब पहली बार साइकिल चलाएगा तो ऑब्वियसली उसको गिरना ही है, या वो टेढ़ा मेढ़ा चलाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में न्यूरल सर्किट उस एक्ट का बना हुआ नहीं है। तो जितना आप, इसीलिए बोलते हैं कि 10,000 आवर्स का एक रूल बनाया हुआ कि जो बंदा किसी भी काम को 10,000 बार कर ले, सपोज आपको म्यूजिक सीखना है, या टेनिस प्लेयर के लिए बोलते हैं कि, या कोई भी और क्रिकेट का प्लेयर, बैट्समैन भी 10,000 घंटे तक प्रैक्टिस करेगा, तो उसके माइंड में न्यूरल सर्किट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो बॉल को देखते ही उसका ऑटोमेटिकली बैट घूमता है।
वो रैकेट अपना अलग ही अपने आप ही चलेगा। या आप अगर साइकिल चला रहे हो तो आप चढ़ाई में भी बहुत सहजता से साइकिल चलाओगे एज कम्पेयर टू द गाय हु हैज़ नेवर प्रैक्टिस्ड, राइट। तो प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? क्योंकि वही आपका न्यूरल सर्किट को स्ट्रांग बनाता है। जितना न्यूरल सर्किट स्ट्रांग बनता है उतना वो एक्ट आपके लिए आसान बनता जाता है ना। इसलिए आपको जो भी आपने गोल सेट किया हुआ है, जिस भी चीज़ को लेकर है, आपने उसको, सपोज आपने यूपीएससी में बोला कि यार मैं आईएएस अफसर बनना चाहता हूँ, मान लिया जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, 6-6 घंटे, 7-7, 8-8 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई करनी पड़ेगी। जितना आप फोकस पढ़ाई करते जाओगे तो पढ़ाई करने का जो न्यूरल सर्किट है वो आपके माइंड का स्ट्रांग होता जाएगा। जितना वो स्ट्रांग होता जाएगा उतना आपके लिए फोकस के साथ पढ़ना आसान होता जाएगा। सपोज आप रनिंग करना चाहते हो, जैसे मैं एक मैराथन रनर हूँ, अल्ट्रा रनर हूँ, तो मेरे लिए रनिंग बहुत ईजी है। अभी थोड़ी देर पहले मैं 11 किलोमीटर दौड़ के आया। आज इंडिपेंडेंस डे है तो मैं 11 किलोमीटर दौड़ के आया। हम लोग अब 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर बहुत आसानी से दौड़ते हैं, बिकॉज मेरे माइंड में रनिंग को लेकर न्यूरल सर्किट इतना स्ट्रांग बन गया है, बिकॉज कि मैं पिछले 15 साल से इतनी ज़्यादा रनिंग कर चुका हूँ। तो एक्ट को जितना रिपीट करोगे उतना, या जितना प्रैक्टिस करोगे, रिपीट करने का मतलब है जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना वो आपको आसान होता जाएगा वो एक्ट, है ना। और इसके बाद चौथा है, ये मैं बता रहा हूँ कि गोल आपको सर्टेनली अचीव करना ही है। कोई सा भी गोल हो, आपको अगर अचीव करना है उसको, तो वो 100% आप उसको अचीव कर पाएँ, उसके लिए ये 4 चीज़ें हैं। चौथा है ग्रेटिट्यूड, यानी कि ग्रेटिट्यूड क्या करता है? ग्रेटिट्यूड दोस्तों आपको एक तो हम्बल बना के रखता है आपको, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे, गोल सही से सेट करोगे, आप स्पेसिफिक गोल को रखोगे, अपना पर्पस सही सेट करोगे, आपके अंदर सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग रहेगा और आप बिलीव एक्ट रिजल्ट और स्ट्रॉन्गर बिलीव के रूप में आप अपनी दिनचर्या को लेके जाओगे। उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे लगातार, तो आपको सक्सेस मिलना तय है। आपको मिलेगी ही मिलेगी सक्सेस, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सक्सेस ना मिले। और जब सक्सेस मिलेगी ना, तो क्या होता है, ये बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि बहुत लोगों को थोड़ी सी सक्सेस मिलती है, उसके बाद वो नीचे गिर जाते हैं। आप विनोद कांबली को देखो, जब वो इंडियन टीम के लिए खेलने आया था तो उसने आते आते ही डबल सेंचुरी मारनी शुरू की थी। एंड उस वक्त ये लगता था कि यार ये बंदा जो है वो बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, आज वो अपनी जान बचाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है, उसके पास पैसे नहीं है। उनके साथ के सचिन तेंदुलकर, सचिन को हमेशा बहुत एक हम्बल खिलाड़ी के रूप में देखा गया। इतने हम्बल खिलाड़ी कि वो बड़े बड़े उन्होंने कारनामे किए, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए, लेकिन उसके बाद भी उनसे बात करो तो उनकी आवाज़ में सॉफ्टनेस रहती थी, कभी भी अहंकार हमको उनकी आवाज़ में दिखाई नहीं पड़ा। तो आपको हम्बल बने रहना है। और ग्रेटिट्यूड से क्या होता है कि आपकी भूख बनी रहती है और आप और ज़्यादा पॉजिटिव बनते हो, और जिस लेवल पर आप हो उससे एक लेवल और ऊपर जा पाते हो। क्यों? जितना ग्रेटिट्यूड रखोगे उतना यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है। अहंकारी व्यक्ति को कभी भी यूनिवर्स सपोर्ट नहीं करेगा। ग्रेटिट्यूड रखोगे तो ही यूनिवर्स सपोर्ट करेगा, और यूनिवर्स का सपोर्ट अगर आपको मिल गया दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, अगर यूनिवर्स का सपोर्ट मिला है, राइट। तो ये 4 चीज़ तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ। ये चीज़ें आपको कहीं ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलेगी, सुनने को नहीं मिलेगी, बिकॉज ये मैं बता रहा हूँ जो मैंने इस्तेमाल किया, वट एवर लिटिल सक्सेस आई हैव अचीव्ड इन माई लाइफ, उसको अचीव करने के लिए मैंने जो किया वो अब बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनो। तो दोस्तों मेरा जो असली जो वेपन हथियार रहा है वो रहा है कि मैंने अपने को हमेशा बहुत इमोशनली गोल के पीछे लगाया है। जब मुझे इंडियन आर्मी में जाना था तो मैंने अपने पिताजी के बारे में सोचा। मुझे लगा कि यार ये, मैंने उसको पिताजी का सपना पूरा करने को अपना गोल बनाया। मेरे पिताजी एक फ़ौज में सिपाही थे और वो आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते थे। उन्होंने 7 बार रिटन एग्ज़ाम पास किया और 7 बार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू में वो रह गए, और इसका उनके ऊपर इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कि कुछ साल के बाद उन्होंने, जब उनको लगा कि यार ऑफिसर नहीं बन पा रहे, और उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, सब कुछ झोंक दिया था। फौज में रहते हुए, नौकरी करते हुए पढ़ाई करना अपने में बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने वो पढ़ाई की और रिटन एग्जाम पास किया 7 बार। और 7वीं बार मुझे याद है कि उनको ये लगता था कि यार मैं बन जाऊंगा, और इस चक्कर में उन्होंने
गांव में, हमारे गांव में एक नया घर भी बनाया था, जिसको आज हमारे गांव में जो लोग उत्तराखंड से हैं वो जानेंगे शायद कि उसको नौल घर बोलते हैं, नया घर बोलते हैं। उस घर से फेमस था वो, सबको लगता था कि बन जाएंगे, लेकिन वो नहीं बन पाए। तो उसकी वजह से उनको मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गए, इतना डिस्टर्ब हो गए कि सॉर्ट ऑफ ही लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस, और वो अचानक से फौज छोड़ के और हम बच्चों को लेके वापस घर आ गए। और ये मेरी माँ को फिर 2 साल गाय का दूध बेच के हम बच्चों को पढ़ाना पड़ा। मैंने उनकी जो थोड़ा मेंटल बैलेंस लॉस्ट करने वाली जो तस्वीरें थी ना, वो मेरी मेमोरी में थी और वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। तो मुझे लगा कि यार मुझे पिताजी को कुछ उपहार देना चाहिए और पिताजी को खुश करना चाहिए। इसके लिए मैंने पिताजी के सपने को अपना सपना बनाया और 10th से ही मैंने एनसीसी ज्वाइन किया, ऑल इंडिया कमांडर बना, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट लिया। पिताजी का सपना पूरा करना वो मेरे लिए सबसे बड़ा उस वक्त गोल था। तो क्या है कि इसमें आप जितना इमोशनल होके अपने सपनों के पीछे जाएंगे ना, सो इमोशनल बेसिकली ह्यूमंस क्या है, बहुत इमोशनल प्राणी हैं। तो अगर आप अपने इमोशंस को जिंदा करेंगे तो आपकी पावर जो है वो बढ़ जाती है। किसमें? आप जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें आप एक्स्ट्रा एनर्जी लगा पाते हैं और थकते नहीं हैं, और आपका पेशेंस बढ़ जाता है। आप बोलेंगे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मेरे को तकलीफ हो, कितना भी गोल मेरे से दूर जाता जाए, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। ये जो जिद आती है ना, ये जिद तब आती है जब आप इमोशनली गोल को अचीव करना चाहते हो। कोई ना कोई इमोशन होना बहुत ज़रूरी है। जब मेरा भतीजा उन्मुख चंद को मैं क्रिकेटर बना रहा था तो इतना आसान नहीं है दोस्तों, बहुत बार ऐसा लगा कि कुछ हो नहीं सकता, लेकिन वो भी एक मेरा बहुत इमोशनली अटैच था उसके साथ, आज भी हूँ। तो आपको कोई भी गोल होगा उसके लिए आपको कोई ऐसी बात सोचनी चाहिए जो कि आपके इमोशंस में फायर लेके आए, है ना, आपको भावनात्मक रूप से वो भड़काए। तब आपके लिए वो जो सस्टेन करना है ना लंबा पीरियड, जैसे अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करना, ये 4-5 साल लग जाए, 4 साल लग जाते हैं उसमें। तो अगर आप ये सोचो कि यार मेरे को सक्सेसफुल होना, हो सकता है कि आप कर लो, लेकिन नहीं भी कर सकते। लेकिन अगर आप ये सोचोगे यार ये मैं अपने माँ बाप को गरीबी के दलदल से मुझे बाहर निकालना, अपने परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकालना है, तो आप एक मन में ही इतना मजबूत इरादा करके काम करोगे कि आप 8-8 घंटे 12-12 घंटे की पढ़ाई कर पाओगे, सस्टेन करोगे आप। अगर इस तरह का कोई इमोशन नहीं रहेगा तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ध्यान ह्यूमन का भटक ही जाता है। इंसान का ध्यान इतनी फोकस करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है, तो कई बार एनर्जी नहीं रह पाती। वो इमोशंस आपको एनर्जी देते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, और उससे आपका गोल अचीव करना थोड़ा आसान हो जाता है, राइट। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ, क्या है 5वां, इमोशनल फायर। ये आपको 5वां चाहिए। तो दोस्तों अब छठा जो है वो क्या आता है कि कुछ वजह हैं, लोग जो हैं वो बहुत जोर शोर से गोल सेट करते हैं लेकिन गोल को अचीव कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कुछ वजह हैं। जो सबसे पहली वजह है वो है कि वो स्टार्ट करने के लिए भी परफेक्ट टाइम देखते हैं कि यार कब मैं स्टार्ट करूं। सो दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ परफेक्ट टाइम। जब परफेक्ट टाइम आएगा तब मैं शुरू करूंगा। सो आपको परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करना। जैसे आप हो, अगर आप इमोशनल फायर आपके भीतर है, जैसे आप हो, जहां भी हो, आप वहां से अगले दिन से, उसी पल से आप अपने गोल के लिए काम करना शुरू करें, है ना। कुछ लोग क्या होता है कि गोल को बहुत जोर से शुरू किया और थोड़ी उनको सफलता मिलनी शुरू हुई, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको फेलियर मिलता है। असफलता के बिना दुनिया में कोई भी गोल जो है, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो ये बोलेगा कि मुझे गोल को प्राप्त करने में कोई असफलता नहीं मिली। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम रनिंग भी करते हैं तो बॉडी ठीक से बिहेव नहीं करती है, बॉडी रोक देती है। आप 10 किलोमीटर दौड़ने जाते हो, आप सोचते हो कि 60 मिनट में दौड़ लोगे, आप नहीं दौड़ पाते, आप 8 किलोमीटर के बाद वापस आ जाते हो। तो फेलियर आपको मिलेंगे, लेकिन फेलियर से घबराना नहीं है, बट कि फेलियर को इस रूप में लेना है कि यार ये आपको गोल की तरफ आगे ले जा रहे हैं। आपको फेलियर जो है ये चेक करने का मौका देते हैं कि यार कौन सी चीज़ है जो आप ठीक से नहीं कर रहे, है ना। जब आप ऐसा इस रूप में फेलियर को लेते हैं तो कितने भी फेलियर मिले आप उससे घबराते नहीं हैं, और हर फेलियर को आप एक सफलता की ओर ले जाने वाला एक कदम मान के चलते हैं आगे, राइट। एक और वजह है कि बहुत सारे लोग क्या हैं कि दूसरों से तुलना करते हैं कि यार वो बंदा जो है उसने इसी फील्ड में इतनी जल्दी सक्सेस पा ली। तो जैसे आप दूसरों की ज़्यादा बड़ी सक्सेस देखते हो तो आप छोटा फील करते हो अपने को, और वो आपकी कहीं ना कहीं पे एनर्जी को भी आप इम्पेक्ट करता है और आपके इरादे कमज़ोर हो जाते हैं। क्योंकि आप
ये मानव का स्वभाव है, दूसरों को बहुत आगे बढ़ते हुए देखकर आप उसी काम में अगर आप कर रहे हो तो आपको लगता है यार ये मेरे से हो नहीं पाएगा, है ना। तो आपको कंपेयर नहीं करना है। तो आखिरी पॉइंट दोस्तों ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे रनिंग है, रनिंग करनी है तो सारी किताबें पढ़ ली रनिंग के सारे वीडियोस देख लिए, लेकिन जो मेन काम करना है जो रनिंग करनी है बस वही नहीं किया। बहुत सारे मेरे ऐसे यूथ जो मेरे वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस, वो क्या करते हैं, वो मेरे को कई बार जवाब देते हैं कि सर हम नहीं कर पा रहे, हमसे हो नहीं पा रहा, बार बार हम फेल हो जा रहे हैं। तो भाई आप जितना मोटिवेशनल वीडियोस देखने में टाइम लगा रहे हो, उतना टाइम अगर आप फोकस होकर पढ़ाई करने में लगाओ, या जो भी आप सक्सेस पाना चाहते हो जिस फील्ड में, उस फील्ड में रिजल्ट लाने के पीछे लगाओ उस टाइम को, तो आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। जहाँ भी आप एफर्ट लगाओगे आपको रिजल्ट मिलेगा, ये तय है। ये तो एक फिजिक्स का रूल है, फिजिक्स का लॉ है, और ये ब्रह्मांड का भी नियम है कि जहाँ भी कॉज कारण, जहाँ भी कोई कॉज होगा तो वहाँ पर इफेक्ट होगा, है ना। जब आप कुछ एनर्जी लगाओगे तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी जो है अपना कभी भी नष्ट नहीं होती है, एनर्जी किसी अपना रूप बदलती है। फोकस होकर पढ़ाई करोगे तो आईएएस बन जाओगे, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर दोगे। तो ये इस पॉइंट को भी आपने देखा है। तो हमारे कितने पॉइंट हो गए आज? बेसिकली 6 पॉइंट्स पे हमने बातें की हैं कि 4 पॉइंट्स पर तो मैंने आपको बताया कि गोल किस तरह से आपको अचीव करना है, गोल कैसे बनाना है, और उसके लिए इमोशनल फायर होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी वजह मैंने बताई हैं कि आपको वो गोल को अचीव करने से रोकती हैं, 4 वजह मैंने बताई आपको। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने लाइफ में बहुत अलग अलग समय पर अलग अलग गोल्स रखे। लाइफ का एक ओवरऑल पर्पज हो सकता है, लेकिन गोल्स आपके अलग समय पर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मेरा अभी एक समय में गोल था कि मैं मैराथन दौड़ूं, रनिंग करूं, 15 साल पहले मैंने बनाया था। एक समय गोल था मेरा कि मैं आर्मी में जाऊं। एक समय गोल था मेरा कि मैं पत्रकार बनूं। एक समय मेरा गोल था कि मैं हिंदी साहित्य का एक कवि लेखक बनूं। तो मैंने अलग अलग समय में जो गोल था उसके हिसाब से मेरी दिनचर्या सेट हुई, है ना। आज मेरा गोल है कि मैं अपने को माइंड कोच के रूप में स्टैब्लिश करूं और देश के युवाओं को उस रास्ते पर लेके जाऊं जहां पर कि आप फिजिकल फिटनेस और मेंटली आप फिजिकल फिटनेस आपकी बहुत अच्छी हो, मेंटली आप बहुत अलर्ट हो, और स्पिरिचुअली भी आप ग्रो करें। बिकॉज मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो मटेरियलिस्टिक सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैंने आपको एक नए फॉर्मेट में पढ़ाने के लिए कैप्टन की क्लास को मैंने दोबारा शुरू किया है। ये 2 साल पहले मैं 9th के और 10th के बच्चों को मैं इसी तरह पढ़ाया करता था। उसकी यादें मेरे पास थी। अब मुझे लगा कि इसको दोबारा शुरू कर सकता हूँ। आप लोग थोड़े बड़े हैं, आप लोगों को जो भी बातों को लेके, जो भी चीज़ों को लेके आपको चाहिए कि मैं आपको पढ़ाऊँ, अपनी कैप्टन की क्लास में उस टॉपिक को कवर करूँ, तो कृपया आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इस टॉपिक पे आप हमारी क्लास लीजिए, तो मैं आपकी क्लास लूँगा। क्लास लेने का मतलब वो नहीं कि क्लास लेना, एक क्लास लेना कुछ हम वैसे ही बोलते हैं ना कि क्लास लेने का मतलब है थोड़ा टाइट करना, तो वैसी क्लास नहीं, पढ़ाने वाली क्लास, सिखाने वाली क्लास, जहाँ पर कि मैं आपको वो बातें सिखाऊंगा जो मैंने अपने जीवन में सीखी हैं और अपने जीवन को एक सही रास्ते पर मैं ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी सफलता पाई है। तो आपको उम्मीद है कि कैप्टन की क्लास पसंद आई होगी और आप ज़रूर अपना गोल सेट कीजिए। मैं चाहता हूँ कि अगले 7 दिन के लिए एक छोटा गोल सेट कीजिए और इन 4 को फॉलो कीजिए आप। जैसे आप ये गोल सेट कर सकते हैं कि यार 3 किलोमीटर दौड़ना है। ओके, रेड 15 दिन का गोल सेट करते हैं। 15 दिन में आई वॉन्ट यू गाइज टू रन एटलीस्ट 3 किलोमीटर्स। सो कल से स्टार्ट करना है आपको। कल जो है आप 500 मीटर दौड़ सकते हैं या 500 मीटर वॉक करके 500 दौड़ सकते हैं, और आपको 15 दिन में ऐसा लेके जाना उसको कि आप 3 किलोमीटर दौड़ लगा लें बिना रुके, नॉन स्टॉप 3 किलोमीटर्स। ये आपके लिए मैंने गोल सेट करके दिया है। इसमें आप कैसे आपने अपने को इमोशनली चार्ज करना है, कैसे आपने इसमें एक्ट करना है, कैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे तो रिजल्ट आपको दोबारा से और पावर देंगे और आपकी बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ये सब आपने जो मैंने सिखाया उसको यूज कीजिए और इस गोल को अचीव कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपने गोल अचीव किया, और अगले क्लास के लिए आपके पास कोई टॉपिक है तो वो सजेस्ट कीजिए। मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। ये क्लासेस अब लंबी चलेंगी, तो मिलते हैं अब अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको सही लगा तो उसको शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। और बाकी तो आपको पता ही है कि हमारे चैनल की जो टैगलाइन है क्या है, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।